आत्मीय श्री मुन्ना दुबे जी कथा पांडाल में बैठे हुए दीपमयी, स्नेहमयी, भावमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी मातृशक्तियों और जिनके द्वारा यह दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय श्री राजनारायण उपाध्याय जी, उनका पूरा समस्त परिवार, सबको साधुवाद, धन्यवाद। और प्रवचन पांडाल में बैठे हुए समस्त भाइयों, बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए जैसी भगवत कथा की विधा है, कुछ कहने और सुनने के पूर्व पहले भगवान के पावन नामों का स्मरण कर लें। इसके बाद भगवान राम के स्वभाव के बारे में हम 10 मिनट आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से मौसम बहुत अच्छा है। आइए अपने मंगल कामना के लिए, परिवार के मंगल कामना के लिए, समाज के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र के मंगल कामना के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करें। 2 बार भाव के साथ आप भगवान का नाम ले लें। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री राम।
घोष करें। आइए बड़े भाव के साथ भगवान राम के स्वभाव के बारे में, राम कथा कहने का मन है, राम के स्वभाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वास्तव में श्री राम जैसा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राम जी की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं, मेरे राम के समान कोई नहीं है। राम के समान, राम जी ने कहा है स्वयं कि मेरे समान कोई नहीं है। जब मन शत्रुपा तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो मनु जी ने यही मांगा था, क्या मांगा था कि नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम। ये भगवान प्रकट हुए हैं तो लाज ही तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान के सुंदर दिव्य सौंदर्य को देख करके गदगद हो गए। तो भगवान ने कहा जो मुझसे चाहते हो वरदान मांग लो। हमारे भक्तराज श्री मनु जी ने वरदान क्या मांगा, क्या मांगा? कहा हे प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। श्री राम जी ने माने भगवान ने यही कहा, क्या कहा कि आप सरिस कह हो जब जाई, आप सरिस जब जाई, आप सरिस हो जाई, हे मनु महाराज मेरे समान कोई है नहीं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि अब मुझे ही आपका बेटा बनना पड़ेगा। देखिए भगवान भक्त के वशीभूत होकर के भगवान पुत्र बनने को तैयार है, भगत के वश में है भगवान। तो ये तो भगवान के रूप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब देखिए भगवान के स्वभाव का भी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि अस स्वभाव कहूँ सुने ऊन देख, अस स्वभाव न सुनहु देखो, अस स्वभाव कहूँ सुनहु देखो, अस स्वभाव राम जी के समान कैसा स्वभाव, किसका स्वभाव होगा, अर्थात किसी का नहीं। अस स्वभाव तुम सुने न देखूं तो के ही खगेश रघुपति समलेखूं।
काकभुंडी जी महाराज गरुड़ जी से ये कथा कहते हुए कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, भगवान के स्वभाव जैसा किसी का स्वभाव नहीं है। आप देखिए, एक छोटा सा दृश्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है। भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वृक्ष के नीचे, और उनके नीचे तमाम बंदर बैठे हैं, बंदरों का समूह बैठा हुआ है। भगवान जगत पिता हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं, राजा धीराज हैं, लेकिन देखिए भगवान राम नीचे हैं और बंदर उनके सर पर हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु तर तर कपिडार पर, जरा ध्यान से सुनिए, कि प्रभु तर तर कपिडार पर देखिए आपको समान, कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। आज अगर किसी के ऊपर बंदर उछल जाए तो लोग उल्टा से मार करके, डंडे से मार करके भगा देंगे, लेकिन हमारे राम जी महाराज इतने संकट डाली के ऊपर, लेकिन राम जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, कितने उदार हैं। आइए एक और दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, उनका स्वभाव कैसा है। रावण के द्वारा विभीषण का अपमान हो चुका है। विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये मेरे भैया आप राम से विरोध मत करो, क्योंकि राम से विमुख आदमी, राम का विरोध करने वाला इस संसार में कभी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। राम द्रोही का कल्याण हो नहीं सकता है। राम विरोध उबरस शरण विष्णु अजईस, अगर राम का विरोधी कोई हो जाए तो उसकी रक्षा न तो ब्रह्मा कर सकते हैं, न तो विष्णु, न तो महेश, कोई नहीं कर सकता। तो विभीषण जी ने कहा कि हे मेरे भैया आप अग्रज हो, आप सीता को वापस कर दो और भगवान राम से क्षमा मांग लो, राम जी उन्हें तुम्हारे ऊपर दया करके कृपा कर देंगे। लेकिन रावण भाई की बात नहीं माना, विभीषण को चरणों से प्रहार करके अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे भाई से अपमानित विभीषण जी राम जी के पास जाते और इस राम जी के जब शरण में गए तो देखिए राम जी का कैसा स्वभाव है। जबकि शत्रु पक्ष का है, भगवान के परम शत्रु का वो लघु भ्राता है विभीषण। सुग्रीव आदि बंदरों ने कहा कि हे प्रभु, ये राक्षस का भाई है, आप इसका सम्मान न करें, आप इसको अपने गोल में, माने आप अपने दल में इसको कोई सम्मान न दें, क्योंकि यह रावण का भाई है, हो सकता है भेद लेने आया हो ऊपर ऊपर मन से। लेकिन हमारे राम जी महाराज ने कहा कि हे सुग्रीव, अगर विभीषण भेद भी लेने आ रहा है, भेद हमार लेन सखयावा, अगर वो हमारा भेद भी लेने आ रहा है तो भी हमको कोई चिंता नहीं है, आने दो। अगर वह हमसे हमारा भेद लेने आ रहा है या रावण का भेजा हुआ है, बाई चांस यदि ऐसा हो तो सज्जनों, भगवान राम कहते हैं मेरा भाई लक्ष्मण है, वह एक निमिष में शत्रु को मार सकता है, वध कर सकता है। राम जी ने कहा कि तबहु न कछु है हानि कपीसा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तो तबहु न कछु है हानि कपीसा। अरे मेरा दंड, देखिए बाबू साहब बैठे हैं बड़े ध्यान के साथ। तबहु न कछु है हानि कपीसा, क्यों कि जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी निमिष मात्र में शत्रु का वध कर सकते हैं, आने दो, मेरे शरण में आ रहा है। और भगवान का कैसा स्वभाव है बंधुओं, कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, किसी को कोटि ब्रह्म, किसी को कोटि विप्रवध का पाप लगा हुआ, भगवान कहते हैं वो मेरे शरण में आ जाए
और मुझसे क्षमा मांग ले, हाँ, लेकिन फिर वह जीवन में कभी कोई पाप न करे। भगवान एक बार क्षमा कर देते हैं कि कोटि विप्र बध लागहि जाहो, ये राम का अभी एक कत्ल हो जाए तो 302 का मुलजिम बनना पड़ता है, कैद कितने साल तक जेलों में रहना पड़ता है। लेकिन हमारे राम जी महाराज ने कहा यदि कोई सच्चे मन से अपने अपराध को स्वीकार कर ले, प्रतिज्ञा कर ले कि अब जीवन में हम पाप नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो मेरे राम जी महाराज शरण में अपना लेते हैं। ये ऐसा किसी का स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारे राम जी महाराज कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों कबहि। उसकी करोड़ों जन्म का मैं पाप का लेखा जोखा समाप्त कर देता हूँ। कब? जब वो मेरे शरण में आ जाता है तब। श्री राम जी महाराज कहते हैं, तो सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव, यदि हमारे मन शत्रु का भाई है, यदि पापी भी होगा तो हमारे शरण में आ रहा है, हम सूर्यवंशी हैं, हम शरणागत का सम्मान करते हैं। शरणागत कहु जे तजहि, बाबा जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान, तीनर पावर पाप में तो सुग्रीव जी चुप हो गए कि भाई सरकार आपकी इच्छा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए स्थिति क्या होती है। तब तक विभीषण जी महाराज राम जी के सामने आ जाते हैं, पाहि नाम करके भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और क्या कहते हैं कि श्रवण सुजसु सुनि आयु, हे प्रभु भंजन भवभीर। श्रवण सुजसु सुनि आयौ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूँ, मैं बाप के शरण में आया, मुझे आप अपना लो हे मेरे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम जी महाराज स्वीकार कर लेते हैं और क्या करते हैं, इतना ही नहीं, राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए और क्या कहते हैं, अभी लंका का राजा रावण अभी मौजूद है और इधर भगवान कहते हैं, अनिवर्तन बाबू साहब, राम जी ने एक बहुत गजब की बात कहा। क्या कहा कि कहु लंकेश, भगवान ने लंकेश कहा, कहु लंकेश सहित परिवार,
सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी तो लंकेश मौजूद है, अभी कैसे लंकेश, अभी तो केस चल ही रहा है, उधर भी लंकेश इधर भी लंकेश। भगवान ने मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, तुरंत सागर का जल लेकर के लंकेश की पदवी देते हैं। तो सुग्रीव ने कहा